कुरान लोगों की हिदायत के लिए आया और वाकई कुरान ने लोगों को बदल दिया, कुरान ने लोगों के अंदर एक इनकलाब बर्पा कर दिया। वरना आप तारीख पढ़ें 571 ईस्वी की ईसाइयत का मजहब क्या था, यहूदियत क्या थे, चीन में क्या था, हजरात लोग मजलूमों पे जुल्म किया करते। और ऐसा दौर, ऐसा वक्त था वो कि लोग इंसानियत के नाम पर धब्बा थे, उनके अंदर इंसानियत नाम की कोई चीज तक ना थी, आदमियत नाम की कोई चीज ना थी, और वो एक तरह से वहशी जानवर बने हुए थे जो औरतों के लिए ये जुमला इस्तेमाल करते थे, ये औरत सांप से ज्यादा जहरीली है, इसका डसा हुआ पानी भी नहीं मांगता है। जो ये कहते थे औरतों के ये पैर की जूती है, वो लोग जो बच्चियों को जिंदा दफन कर दिया करते थे, वो लोग जो औरत को उसके पति के मरने पर चिता से बांधकर जिंदा जला दिया करते थे, वो क्या थे? वो इंसान नहीं थे, वो हैवान बने हुए थे। लेकिन जब मोहम्मद अरबी आए, कुरान पाक नाजिल हुआ, तो कुरान पाक ने इंसान को इंसानियत का दर्स दिया, आदमी को आदमियत का दर्स दिया। ये किसने दिया? ये कुरान ने दिया, उन्हें सिखा दिया। इनकलाब दुनिया के अंदर आया। नबी पाक ने ऐलान किया, लोगों अगर बेटा पैदा होगा तेरे घर तो वो तेरे लिए नेमत है, लेकिन बेटी अगर पैदा होगी तो वो तेरे लिए रहमत है। जब घर में बेटा पैदा होता है तो मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह एक रहमत रोजाना नाजिल करता है, लेकिन जब बेटी पैदा होती है तो उस घर में रोजाना 10 रहमतें नाजिल हुआ करती हैं। आप देखिए कितना मकाम बेटियों का पैगंबर आजम ने ऊंचा कर दिया। अब औरत का मकाम कितना ऊंचा किया पैगंबर आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। जब तेरा निकाह हो जाए तो निकाह आधा ईमान है, बीवी को आधा ईमान पैगंबर आजम ने कहा, तेरा आधा ईमान निकाह के बाद मुकम्मल होता है और आधे के लिए अब तू खुदा से डरता रहे। पैगंबर ने औरत का मकाम कितना ऊंचा किया। जो लोग इस्लाम को बदनाम, इस्लाम पर तोहमतें लगाते हैं, जरा करीब से पढ़ें तारीख को और छुपाने की कोशिश न करें, छापने की कोशिश करें। बताएं लोगों को कि इस्लाम ने क्या दिया। वो औरत जो जलील और रुसवा हो रही थी, पैगंबर ने फरमाया बेटी है तो रहमत है, बीवी है तो आधा ईमान है, अगर मां है तो इसके कदमों के नीचे जन्नत है। तो बीवियों का, औरतों का, बेटियों का मकाम पैगंबर आजम ने बताया है। कुरान पाक ने वो तालीम दी है कि बच्चियों की परवरिश करने पर तुम्हें इनाम दिया जाएगा। रजवी, राफजी, रजवी नहीं है, इसको रजवी नहीं कहना चाहिए, ये असल में राफजी है। अब इसने कुरान को बदनाम करना चाहा, कुरान को कहा ये फर्जी किताब है, माज़अल्लाह। इस्लाम तो ऐसा मजहब है, पाक वो सच्चा मजहब है हजरात, जिसने भी इख्तियार किया वो ज़्यादती के साथ इख्तियार नहीं किया है। अरे इस्लाम को मानने के लिए सर झुकाने की जरूरत नहीं है, पहले दिल झुका करता है। जब दिल से वो कहता है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, फिर उसे हुक्म दिया जाता है अब तू अपना सर झुका, अपने माबूद की इबादत कर, परवरदिगार के आगे झुक जा। नमाज का हुक्म बाद में दिया गया, पहले दिल झुकाने का हुक्म दिया जाता है। ज़्यादती के साथ इस्लाम नहीं फैला है। ये वसीम राफजी जो कहता है कि इस्लाम जो फैला है वो ज़्यादती के तलवार की बुनियाद पर, आतंकवाद की बुनियाद पर फैला है। पढ़ तारीख मक्के की, पढ़ तारीख मदीना शरीफ की। मक्के के अंदर क्या हाल था, मुसलमानों का जो कलमा पढ़ता था उसे कितना सताया जाता, कितना रुलाया जाता। हजरत बिलाल ने कलमा पढ़ा था, गुलाम थे, अमीर आदमी नहीं थे, लेकिन उन्होंने खुले दिल से कलमा पढ़ लिया। अरे ऐसा मक्का जहां गुलाम को सोच रखने की मतलब आजादी न थी, अपने मालिक के जूते उठाकर बगैर इजाजत के वो धूप में से छांव में नहीं रख पाता था, ऐसा माहौल दुनिया का था। तो ऐसे माहौल में हजरत बिलाल ने कलमा पढ़ा, कितना मारा था उनको। कहा गया कि नबी का कलमा छोड़ो, इस्लाम को छोड़ो। पत्थर रखा वजनी सीने पर, गरम रेत पर उनको लेटा दिया जाता है। ऐ मेरे भाई तू इस्लाम को पढ़, इस्लाम के मानने वालों की तारीख को पढ़। इस्लाम किसी के दिल में ज्यादती के साथ नहीं गया है, शौक और मोहब्बत के साथ गया है। जिसने भी कबूल किया है शौक और मोहब्बत से किया है, कभी दबाव और ज्यादती के साथ इस्लाम कबूल नहीं करवाया जाता है और ना ही करवाने का हुक्म है। हजरत बिलाल को मारा, गले में रस्सी का फंदा डालकर पहाड़ों में घुमाया। हजरात धूप होती थी मक्के की, आप तारीख पढ़ें हजरात, अरब ऐसी जगह है जहां पानी की बड़ी कमी रही है और वहां की धूप, वहां की गर्मी बड़ी फेमस है। ऐसी गर्मी में उन्हें धूप में बांध दिया जाता, जंजीरों से जकड़कर, और उन्हें बैठाया जाता, पसीना निकल जाता, रेत गर्म होता, ऊपर से सूरज गर्म होता, धरती गर्म होती। तब कहा जाता बिलाल कलमा छोड़ दो, नबी का इस्लाम छोड़ दो, कुरान को मानना छोड़ दो। तो उन्होंने कहा ऐ लोगों जान ले सकते हो लेकिन मोहम्मद का
दिया हुआ ईमान नहीं ले सकते हो। हजरत अबू बकर रईस मक्का कहलाते थे। हजरत उन पर किसका दबाव हो सकता है? वो तो खुद रईस थे और वो खुद मुख्तार थे, पावरफुल थे, स्ट्रॉन्ग थे, लेकिन उन्होंने इस्लाम की हक्कानियत को देखकर कलमा पढ़ा, इस्लाम की सच्चाई को देखकर कलमा पढ़ा, पैगंबर इस्लाम की सच्चाई को देखकर कलमा पढ़ा। हजरत उमर जिनके मुकाबले में कोई तलवार लेकर नहीं आता था, अखाड़े में अगर वो उतर जाते थे तो मक्के के बड़े बड़े, अरब के बड़े बड़े पहलवान मैदान छोड़ देते थे। वो उमर कलमा पढ़ते हैं, किस बुनियाद पर पढ़ते हैं? क्या उनसे ज्यादती से कलमा पढ़ा गया? नहीं, तारीख पढ़ो, तारीख बताती है कि उन्होंने कुरान सुना, कुरान को सुनकर वो कलमा पढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। इस्लाम को उन्होंने कबूल किया और ऐसा कबूल किया इस्लाम को कि इस्लाम के परचम को 22 लाख मुरब्बा मील तक उन्होंने फैला दिया है और ज्यादती के साथ नहीं। यही उमर आए थे ना कहां? फिलिस्तीन बैतुल मुकद्दस को फतह करने। हजरात एक कतरा खून का नहीं बहाने दिया और उसको फतह कर लिया और सबको आपने आजादी दे दी कि जिसका दिल चाहे रहे, जिसका दिल चाहे वो चला जाए। कोई ज्यादती नहीं, कोई हुक्म कत्ल नहीं, कोई किसी को परेशानी नहीं। तो इस्लाम जहां भी गया, हजरत उमर ने गैर मुस्लिम को ही तो देखा था जो भीख मांग रहा था मदीने के अंदर। अरे तुम पढ़ो इस्लाम को, इस्लाम को बदनाम करते हो, शर्म नहीं आती? इस्लाम वो वाहिद मजहब है जो सच्चा और पक्का मजहब है और वही पूरी दुनिया में फैलने वाला मजहब है। हजरत उमर ने देखा था गैर मुस्लिम को, मुसलमान नहीं था, भीख मांग रहा है, गरीब है, बूढ़ा है। आपने उसको देखकर कहा कि आज के बाद कोई बूढ़ा भीख नहीं मांगेगा, मैं वजीफे मुकर्रर करता हूं, वो किसी भी मजहब का मानने वाला हो। ये इस्लाम है। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने हजरत गरीबों की मदद की, ये इस्लाम है। उन्होंने किसी को कत्ल नहीं किया ज्यादती के साथ, किसी पर तलवार नहीं उठाई ज्यादती के साथ। आप तारीख तो पढ़िए। तो इस्लाम को जो कबूल किया है लोगों ने, वो सच्चाई की हक्कानियत की बुनियाद पर कबूल किया। हजरत सलमान थे, सहाबी रसूल हैं, लेकिन किस किस मजहब में वो गए? उन्होंने भी अपने मजहबों को बदला। पहले वो मजूसी थे, फिर यहूदी बने, यहूदियत में रहे, यहूदी मजहब को छोड़कर ईसाइयत में रहे, ईसाइयत को छोड़कर जब पैगंबर आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी इख्तियार की और कलमा पढ़ा, मुसलमान हुए, मजहब इस्लाम के बारे में जब पढ़ा, इस्लाम की सच्चाई को देखा, तो उन्होंने एक बात कही। उन्होंने कहा, ऐ लोगों, मैं मजूसियत में भी रहा हूं, यहूदियत में भी रहा हूं, ईसाइयत में भी रहा हूं, लेकिन जो सुकून और जो राहत, जो सुकून मुझे मजहब इस्लाम में मिला है वो किसी मजहब में नहीं मिला है। जर्रे नुजूम बन गए उनके दयार में, पाया वकार कूचाए आली वकार में। इस्लाम ही जमाने पे छाएगा एक दिन, सूरज छुपा हुआ है अभी।